दोस्तों नमस्कार, भगवान बुद्ध पर बनाए वीडियो के भाग 2 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम महात्मा बुद्ध का जीवन और ज्ञान की यात्रा के बारे में जानेंगे। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें और धर्म लाभ के भागीदार हो। ओम बुद्धम शरणम गच्छामि। दोस्तों, बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक नगर था। वहाँ एक राजा थे, शुद्धोधन नाम से प्रसिद्ध थे। उनकी रानी थी माया देवी, बहुत पुण्यवान। इन्हीं के घर जन्मे राजकुमार सिद्धार्थ गौतम। जन्म के समय ही एक ज्योति फैली थी। ऋषियों ने कहा, यह बालक असाधारण है, वह या तो बनेगा सम्राट या महान सन्यासी। राजा ने चाहा वह सम्राट बने, इसलिए उन्होंने रखा। सिद्धार्थ को सुखों में लिप्त महल में हर सुख सुविधा थी, परंतु एक सीमा भी। राजकुमार को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। राजा को डर था कहीं वे विरक्त न हो जाए। पर एक दिन सिद्धार्थ निकले, नगर भ्रमण पर। उन्होंने देखा एक बूढ़ा, एक बीमार, एक मृत शरीर। फिर देखा एक साधु जो शांत और प्रसन्न था। उनके भीतर प्रश्न उठा, यह जीवन क्या है? क्यों जन्म, क्यों मृत्यु? सुख स्थायी क्यों नहीं? इन प्रश्नों ने उनके मन को झकझोर दिया। उन्होंने तय किया, सत्य की खोज करनी होगी। एक रात जब सब सोए थे, सिद्धार्थ महल छोड़ गए। पत्नी यशोधरा सो रही थी, नन्हा राहुल भी पास था। पर सत्य की पुकार इतनी गहरी थी कि सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने केश मुंडवाए, संन्यास धारण किया। सत्य की खोज में जंगल जंगल भटके, गुरुओं से मिले, ज्ञान प्राप्त करने की चाह में कठोर तपस्या की। वर्षों तक भोजन छोड़ा, पर उन्हें लगा यह मार्ग भी अधूरा है। तब उन्होंने जाना, अत्यधिक कष्ट या सुख दोनों ही बाधा है। उन्होंने अपनाया मध्यम मार्ग, पूर्ण विराम, ना अधिक भोग ना अधिक त्याग। एक दिन वे पहुँचे बोधगया के पास, एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। प्रतिज्ञा की, जब तक सत्य न मिले मैं उठूंगा नहीं। कई दिन बीते, विचारों का संघर्ष चला। अंततः पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। वह बुद्ध बन गए। बुद्ध यानी जागृत व्यक्ति। वह अब सब समझ चुके थे, दुख का कारण और अंत। उन्होंने जाना, इच्छा ही दुख का मूल है। जब इच्छा समाप्त होती है, मुक्ति मिलती है। बुद्ध ने सिखाया, आर्य अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यह मार्ग मुक्ति की दिशा है। उन्होंने बताया, ये 4 आर्य सत्य। पहला दुख है, दूसरा उसका कारण है, तीसरा उसका अंत संभव है, चौथा अंत का मार्ग है। उन्होंने कहा, दुख से भागो मत, उसे समझो। समझ ही मुक्ति का द्वार है। बुद्ध ने प्रवचन दिए, लोगों को ज्ञान दिया। पहला उपदेश उन्होंने दिया सारनाथ में। वह दिन कहलाया धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस। उनके 5 शिष्य बने, जो पहले तपस्वी साथी थे। धीरे धीरे अनुयायी बढ़े, संघ की स्थापना हुई। बुद्ध ने भिक्षुओं को सिखाया कैसे सादगी से जिया जाए। ना संग्रह, ना अहंकार, ना हिंसा, ना लालच, केवल दया, करुणा और सम्यक जीवन। उन्होंने कहा, ये जीवन क्षणभंगुर है, पर कर्म शाश्वत है। हर क्षण को सही जियो, हर विचार को पवित्र रखो। उन्होंने छुआव नहीं देखा, सबको समान माना। राजा से लेकर भिक्षुक तक सब उनके शिष्य बने। स्त्रियों को भी दी, संघ में जगह बुद्ध ने समाज को दिया। समानता का संदेश। उन्होंने कहा, अब जाति से नहीं, कर्म से मनुष्य महान है। उनका प्रेम, उनकी करुणा असीम थी। एक बार घायल पक्षी को उन्होंने अपनी गोद में रखा। कहा, जीवन किसी का भी हो, पवित्र है। उन्होंने हिंसा को त्यागा, शांति को अपनाया। उनका संदेश फैल गया भारत से परे, नेपाल, श्रीलंका, चीन, जापान, थाईलैंड, हर जगह बुद्ध का प्रकाश पहुंचा। उन्होंने कभी किसी धर्म का विरोध नहीं किया, सिर्फ अंधविश्वास का किया। उनका धर्म था, ये धर्म का अनुभव।
बुद्ध ने कहा, मैं शिक्षक हूँ, ईश्वर नहीं। उन्होंने लोगों को सिखाया, खुद सोचो खुद जानो। कहा, अंधविश्वास मत करो, सत्य को परखो। उनकी वाणी में सरलता थी। अंत समय तक उन्होंने करुणा बांटी। कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। शरीर मिट गया पर विचार अमर हो गए। आज भी बुद्ध कहते हैं, स्वयं जागो, स्वयं चलो, स्वयं जानो। उनकी शिक्षा आज भी कहती है, जीवन में करुणा रखो, सत्य अपनाओ, धैर्य रखो और स्वयं का दीपक बनो।